तो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि ये आपके बेसिकली फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, प्लाज्मोटोमी, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इतने तरीके के होते हैं। बेसिकली हम यहाँ से जो शुरू करेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में फिजन से शुरू करेंगे। फिजन जिसका अगर सही से आप मतलब देखें तो ये होता है ब्रेकिंग, यानी टूटना, किसी चीज़ का टूट जाना, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिजन। ठीक है। अब कोई भी सेल है वो अगर एक पार्ट में, दो पार्ट में या एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा पार्ट में अगर टूट रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि इसमें फिजन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो फिजन बेसिकली होता किस में है? ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। और किस में होता है? ये यूनिसेलुलर में होता है। किस में होता है? यूनिसेलुलर में होता है। साथ ही साथ ये आपका प्रोकैरियोट्स में भी है, प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी होता है। अब प्रोकैरियोट्स में जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे बैक्टीरिया में है, साइनोबैक्टीरिया में होता है, पीपीएलओ में होता है यानी माइकोप्लाज्मा, और यूकैरियोट्स में जैसे ये आपका प्रोटोजोन्स में है, प्रोटिस्टा में होता है, मोनेरा में तो हमने लिख ही दिया। ठीक है। प्रोटोजोन्स और प्रोटिस्टा बेसिकली इसमें क्लियर हुआ। अब फिजन दो तरीके का होता है। बेसिकली अगर हम फिजन के देखें तो फिजन आपका दो तरीके का है। एक होता है बाइनरी फिजन, एक क्या होता है? बाइनरी फिजन, और एक होता है मल्टीपल फिजन। यहां तक कोई डाउट किसी को? हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और उसमें हमने शुरू किया है फिजन से। फिजन जिसका मतलब होता है ब्रेकिंग यानी टूट जाना। कोई भी सेल दो पार्ट में या दो से ज्यादा पार्ट में अगर टूट रहा है, और टूटने के बाद में पर्पज क्या है उसका? रिप्रोड्यूस करना, यानी वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि इसमें फिजन हो रहा है। किसमें होता है? ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म वो चाहे यूनिसेलुलर, यानी किसमें हो रहा है? यूनिसेलुलर में हो रहा है। अब यूनिसेलुलर दो तरीके के हो सकते हैं, प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं और यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। तो प्रोकैरियोट्स किसके केस में? जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, पीपीएलओ हो गया, यानी सीधे सीधे बात करें तो ये मोनेरा में जो भी है, मोनेरा में है। और किस में हो रहा है? प्रोटिस्टा में हो रहा है। मोनेरा और प्रोटिस्टा, बात समझ आ रहा है? मोनेरा और प्रोटिस्टा में आपका फिजन ये देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है कि ये जो फिजन हो रहा है, ये फिजन हो रहा है, इसमें जो सेल डिवीजन होता है, इसमें जो सेल डिवीजन हो रहा है वो किस तरह का होता है, ये याद रखना। इंपॉर्टेंट बात है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। देखना क्या याद रखना है? इन फिजन व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज अकर्स। क्लियर है? अब अगर ये हो रहा है आपका प्रोकैरियोट्स में, मैंने कहा ना कि दो में होता है, एक तो प्रोकैरियोट्स में होता है और एक होता है यूकैरियोट्स में। समझ में आ रही बात मेरे भाई? प्रोकैरियोट्स में अगर हो रहा है तब तो ये हो रहा है एमाइटोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? एमाइटोसिस। और अगर ये यूकैरियोट्स में हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? माइटोसिस। क्लियर हुआ कुछ? अगर ये प्रोकैरियोट्स में होता है तो किस तरह का डिवीजन हो रहा है? एमाइटोसिस। अगर ये यूकैरियोट्स में हो रहा है तो क्या किस में हो रहा है? माइटोसिस। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना। ये सब भूल जाते हो कोई बात नहीं। तो मेन पॉइंट क्या याद रखने हैं? एक तो भैया ये याद रखना है कि ये मोनेरा में भी होता है और प्रोटिस्टा में भी होता है।
ये यूनिसेलुलर में ही होता है, मल्टीसेलुलर में नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में होता है। दो तरीके का होता है, एक बाइनरी फिजन होता है, एक मल्टीपल फिजन होता है। क्लियर? बाइनरी फिजन से शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। तो फिजन में हमने पढ़ा दो तरीके का फिजन होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन से शुरू करते हैं भैया। तो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब, बाइनरी जो है भाई, बाइनरी का मतलब होता है टू, और फिजन का मतलब ब्रेकिंग। कुछ कुछ अर्थ समझ में आ रहा होगा कि कोई एक सेल है, एक पेरेंट सेल है, वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 इक्वल हाफ डॉटर सेल्स में, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे। आप थोड़ा समझ लीजिए क्या कहना चाहता हूं। व्हेन पेरेंट सेल, पेरेंट सेल कह सकते हैं, या यहां पे क्या शब्द यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं, या क्या यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअल, कुछ भी आप लिख सकते हो, मतलब होना चाहिए समझ में आना। When parent cell, organism or individual break down into two equal half daughter cell, two equal half daughter cells is called binary fission, is called binary fission। दूसरा पॉइंट इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है, पेरेंट एंड डॉटर सेल, पेरेंट एंड डॉटर सेल आर same in their genetic material, that is identical, copy। समझ में आ रही भाई? इसमें जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल कैसा है, बिल्कुल डॉटर सेल की तरह है। और डॉटर सेल कैसी हैं, बिल्कुल सिस्टर सेल जो है, जो सिस्टर सेल बन रही हैं वो भी बिल्कुल सेम बन रही हैं। पेरेंट सेल, डॉटर सेल और सिस्टर सेल्स, इनका जो डीएनए होगा वो बिल्कुल सेम, यहां पर इसका डीएनए सेम होगा, इसका डीएनए भी सेम होगा। क्यों भैया? क्योंकि अगर बाइनरी फिजन में आप देखें, अभी डायग्राम से अभी थोड़ा सा और क्लियर करेंगे हम, अगर आप बाइनरी फिजन में देखें तो हो क्या रहा है कि एक तरह का ही जो पेरेंट है वही तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। क्लियर? एक बार फिर से समझ लेते हैं। पेरेंट सेल, कौन सा सेल, पेरेंट सेल, किसमें डिवाइड हो रहा है, ब्रेकडाउन किसमें हो रहा है, 2 इक्वल हाफ डॉटर सेल्स, 2 इक्वल हाफ डॉटर सेल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। डिवीजन कौन सा हो रहा है यहाँ पे, कैसा डिवीजन हो रहा है, डिवीजन कैसे हो रहा है ये भी याद रखना है आपका। डिवीजन कैसे हो रहा है, या तो एमाइटोसिस हो रहा है, या तो क्या हो रहा है, एमाइटोसिस हो रहा है, और या कि फिर कैसा हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। एमाइटोसिस किस में हो रहा है, प्रोकैरियोट्स में हो रहा है। माइटोसिस किस में हो रहा है, यूकैरियोट्स में हो रहा है। क्लियर हो रहा है? तो एक पेरेंट सेल्स जब 2 इक्वल हाफ डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन। और पेरेंट सेल्स और डॉटर सेल्स सेम है जैसे उनके सिस्टर सेल की तरह, यानी इनका पेरेंट सेल का डीएनए, डॉटर सेल का डीएनए, सिस्टर सेल का डीएनए बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल कॉपी है, फोटो कॉपी है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जैसा पेरेंट के पास डीएनए है वैसा ही तो डॉटर के पास है। समझ में आ रही बात? डायग्राम से थोड़ा समझेंगे और क्लियर थोड़ा हो जाएगा। जैसे यहां पे हम डायग्राम बना सकते हैं।
मान लो ये कोई अमीबा है और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब इसको रिप्रोड्यूस करना है, तो रिप्रोड्यूस कैसे करना है? इसको बाइनरी फिजन से करना है, बाइनरी फिजन से करना है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा? अपने साइज को ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, साइज को इंक्रीज करेगा, और जो इसका न्यूक्लियस है ये दो पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या बना लेगा? सेल फरो बना लेगा, सेल फरो इस तरह से, और फिर यही दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा? इसका डॉटर सेल हो गया। क्लियर हुआ? अब जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है, नोट करना है, वो ये है कि बाइनरी फिजन हमेशा फेयरेबल कंडीशन में होता है। बाइनरी फिजन हमेशा कब होगा? जब फेयरेबल कंडीशन होगा। बाइनरी फिजन ऑलवेज अकर्स इन फेयरेबल कंडीशन। फेयरेबल कंडीशन का मतलब क्या है? फेयरेबल कंडीशन का मतलब क्या है? फूड अच्छा हो, टेम्परेचर अच्छा हो, शेल्टर अच्छा हो, तो उसको क्या कहेंगे? फेयरेबल कंडीशन कहेंगे। भाई मान लो अगर मुझे इसमें गर्म लग रहा है, मैं पंखा चला लूं तो मेरे फेयरेबल कंडीशन होगा। तो एक अमीबा के लिए फेयरेबल कंडीशन क्या होगा? कि उसके लिए टेम्परेचर सही हो। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं पानी सूख जा रहा है, तालाब सूख जा रहा है, तो फेयरेबल कंडीशन नहीं होगी। ऐसा नहीं कि उसके पास खाने को ही नहीं है तो फेयरेबल कंडीशन नहीं होगी। तो फेयरेबल कंडीशन होनी चाहिए, तभी वो बाइनरी फिजन कर पाएगा। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे एक सेल है, मान लो इसका जो साइज है वो कितना है? इसका साइज कितना है? मान लो 100 माइक्रोन है, और इन दोनों का भी साइज कैसा होगा? 100 माइक्रोन होगा। मान लो इसके पास जो डीएनए है वो डीएनए कितना है? 500 बेस पेयर है। तो यहां पर भी तो 500 होगा, यहां पे भी तो 500 होगा। तो इस कंडीशन में तो यहां पे 1000 होगा ना भाई, 1000 बेस पेयर होगा, तभी तो 500 में डिवाइड होगा। यहां पे 200 माइक्रोन इसका साइज होगा, तभी तो ये माइक्रोन में डिवाइड होगा। तो ये जब डबल बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस क्या है? इंक्रीज हो रहा है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन और जेनेटिक मटेरियल एक्युमुलेशन, साइटोप्लाज्म एक्युमुलेशन, ये सब कुछ हो रहा है। तो इसके लिए फूड अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शेल्टर अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तभी ये हमेशा कब होगा? फेयरेबल कंडीशन में होगा। बाइनरी फिजन हमेशा कब होगा? फेयरेबल कंडीशन में होगा। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ठीक है? समझ में आ गया? बाइनरी फिजन क्लियर हुआ। अब बाइनरी फिजन में एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछे कि बाइनरी फिजन में भाई एग्जांपल हमको बता दो, तो बाइनरी फिजन में एग्जांपल है आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, पीपीएल, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में बहुत कॉमन है। यहां तक क्लियर हुआ? बाइनरी फिजन हो गया, ठीक है। इसके बाद में बाइनरी फिजन के बाद में मल्टीपल फिजन बाद में पढ़ाएंगे।